बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि प्रॉपर्टी खरीदने में कितना नुकसान होता है किसी बंदे को। अब मैं इत्तेफाक से एक प्लॉट खरीदना था। प्लॉट जिस बंदे से बाय किया ना, तो जब पेमेंट कर ली, उसने अपने बयान दे दिए, रजिस्ट्री करवा ली। उसके बाद वो बंदा शुक्र अदा कर रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये प्लॉट मैंने सेल कर दिया। मैंने कहा ये क्या, आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि शुक्र है ये प्लॉट? वो कहता बिक ही नहीं रहा था। प्रॉपर्टी पे ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि वो जनाब सेल ही नहीं होती प्रॉपर्टी। बंदे परेशान होते हैं कि यार ये क्या। कुछ लोग इस गलत फहमी में होते हैं। अभी तो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, माजी करीब में अभी तो कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है प्रॉपर्टी के बिजनेस में, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो ऐसे बुरे हालात थे। जिस बंदे ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है ना, इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी के बिजनेस में, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, तो वो कह रहा है 80 लाख में ले ले मुझसे कोई। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए किया कि मैं प्रॉपर्टी लेता हूं, इसको महंगा बेचूंगा, कुछ पैसे बचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 करोड़ रुपए का अगर उसने प्लॉट लिया है तो वो 80 लाख का दे रहा है। 80 लाख का भी दे के, तो जब वो सेल करता है ना, तो कैपिटल गेन टैक्स पता है आपको सेल करने वाले बंदे को पे करना पड़ता है। वो भी पे करो जी इतने लाख, मजीद डाउन चली जाती है। तो बंदे डिस्करेज होते हैं, परेशान होते हैं कि हमने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। ये तो वो चीज है कि बुरे हालात में जब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, तो फिर आपको जितने का लिए उससे भी कम सेल। मिसाल के तौर पर अगर आपने जितने का लिया उससे 10 लाख 20 लाख आप कमा भी लें, आपको पता है फिर भी आपका लॉस होता है। 2017 के अंदर उसने प्लॉट लिया 2 करोड़ का। अब उसने सेल किया 2 करोड़ का प्लॉट 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। 10 लाख उसको बच गया। 2017 से बाउंड कर दिया अपना 2 करोड़ रुपया। तो अब जाके 8 साल के बाद 2 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको बचा क्या? 10 लाख। आपको पता है कि उसको 10 लाख भी नहीं बचा। ये तो वो समझ रहा है कि मुझे 10 लाख रुपया बच गया, दरअसल उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मनी डीवैल्यू होना पाकिस्तान में कोई बड़ी अजीब बात नहीं है। हमेशा नीचे नीचे नीचे। कभी था कि यानी कुवैत का पैसा बड़ा जनाब, करेंसी बड़ी हैवी है, फिर कभी जनाब पाउंड बढ़े, यूरो, फिर डॉलर। अब तो इंडिया की करेंसी वो भी पाकिस्तान से बहुत बेटर है। मैंने तो सुना बांग्लादेश की करेंसी बेटर होना शुरू हो गई है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू होना ये कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है, होती रहती है होती रहती है। वो बंदा जिसने 2017 के अंदर प्लॉट लिया था, आपको पता है 2017 के अंदर डॉलर का रेट क्या था? वो ना प्रॉपर्टी लेता, डॉलर में थे उसके पास पैसे, तो उसने इन्वेस्ट किए पाकिस्तान में आके। वो इन्वेस्ट ना करता, अपने पैसे अपने पास बस पैसे पड़े रहते, उसके पैसे 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाते। पड़े पड़े 4 करोड़ हो जाता दो से। अब तो 2 करोड़ 10 लाख हुआ ना। 2 करोड़ का लिया प्लॉट, 10 का बेचा। वो 2 करोड़ अपने पास रखता, इन्वेस्ट कहीं भी ना करता, तो फिर भी उसका 2 करोड़ से आज 4 करोड़ हो चुका होता, क्योंकि डॉलर का रेट डबल हो चुका है। तो ये उसका पैसा, वो डॉलर उसके पास है, उसने पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करवाए, तो 2 करोड़ का प्लॉट लिया। अब उसने सेल किया, तो सेल करने के बाद उसने जनाब अपना 2 करोड़ रुपया उसके पास है, 2 करोड़ 10 लाख उसने डॉलर में कन्वर्ट करवाया। तो जितने डॉलर का उसने लिया था, उससे आधे डॉलर उसके पास आए और 50% डॉलर उसको मिले। कितना? 50% उसका, यानी उसने बाजार 10 लाख कमा भी लिया प्रॉपर्टी में से, फिर भी उसका डॉलर आधे रह गए। इतना नुकसान हुआ उस बंदे को। खुदा न खास्ता ये तो था कि साफ सुथरी ट्रांजैक्शन, खरीदने में भी कोई कपला नहीं हुआ, बेचने में कपला नहीं हुआ, तो उसको इतना नुकसान हुआ। खुदा न खास्ता प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आपके साथ कोई हाथ हो जाता है, प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो जी वो खतरा नंबर फलाना था, उसने ये कर दिया, उसने झूठा वो आपको मुख्तारनामा दिखा के प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो इसके नाम पे ही नहीं थी, ये तो जैली डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो किया था, ये ऐसा कोई घपला हो जाए, तो फिर सोचें कितना नुकसान होगा। इसलिए प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए, हाँ बाद लोगों के छक्के लग भी जाते हैं कि बड़ा अच्छा उनका जनाब सिस्टम चल जाता है, लेकिन
मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखें तो बड़ा स्लो इन्वेस्टमेंट है। असल चीज़ जो होती है ना पैसा कमाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, वो चीज़ होता है इंडस्ट्री को लगा लो। आपको चंद करोड़ पे हैं, आपको इंडस्ट्री लगाओ, कोई चीज़ प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन हो, आप एक्सपोर्ट करो दूसरे कंट्रीज में, पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू आएगा, फिर उससे मुल्क खुशहाल होगा। बजाय इसके कि ये प्लाट है तुम ले लो, अच्छा ये प्लाट मैं ले लेता हूँ, फिर आगे बेचता हूँ दूसरे को, तीसरे को, उधर का उधर प्लॉट रहता है, पैसा उधर ही गर्दिश करता रहता है। कोई कंस्ट्रक्टिव काम उस पैसे से नहीं हो रहा। मेरा पैसा आपके पास चला गया, आपका अगले के पास, तो यूं घूम रहा है पैसा। कंस्ट्रक्टिव काम, प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही। तो फायदा अगर आप चाहते हो तो फिर आपको चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव कोई काम करें, प्रोडक्शन कोई करें, कुछ ऐसा आइडिया, न्यू आइडिया आपके पास हो, स्टीरियोटाइप चीज़ों के ऊपर बिलीव ना करें। तो आमतौर पे मनी डीवैल्यू होने की वजह से हमारा प्रॉपर्टी के बिजनेस में सपोज आपको फ़ायदा भी हो बाहर, तो वो आपको नुकसान देता है। इस चीज़ का कैलकुलेशन जब भी करनी है आपने, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। वो पता तभी चलेगा कि मनी कैसा डिवैल्यू है, और डॉलर के साथ कंपैरिजन कर लिया करें कि कितने डॉलरों में कन्वर्ट करके आप हिसाब करेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी कितने डॉलर के मैंने ये प्लॉट लिया था, कितने डॉलर का सेल हुआ, समझ लग जाएगी ये जितने का लिया था उससे आधी कीमत में मैंने सेल कर दिया। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।